Hello grade 11th, welcome to my YouTube channel. Hi, this is Nitika Datta. Let's continue our previous video. In the previous video we have done the basics of set, that is roster form, builder form, definition of set and equal set, phi, empty set. Now in this module I am going to discuss the main topic, दैट इज़ सबसेट. यहाँ से हमारे क्वेश्चंस आने शुरू होंगे. पहले जितना भी हमने किया दैट इज़ ओनली फॉर बेसिक्स. लेट अस डू द फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज़ सबसेट. व्हाट इज़ सबसेट? सबसेट का मतलब हो गया कि एक बड़े सेट का छोटा सा पार्ट. ठीक है, पार्ट ऑफ अ सेट. लाइक अगर मेरे पास कोई सेट ए है, आई हैव वन सेट ए और ए में से ही मैंने एक बी सेट निकाल दिया. ठीक है, अब देखो अगर मैं कोई एलिमेंट ले रही हूँ x, दैट इज़ x बिलोंग्स टू b. अगर x कोई एलिमेंट है b सेट में से, अगर वही एलिमेंट a सेट को भी बिलोंग कर रहा है. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये डेफिनेशन है बेटा बेसिक्स. मतलब जब भी आपने सबसेट के बारे में लिखना, आपने क्वेश्चंस जब करने हैं तो इस तरीके से करने हैं. अगर आप कोई b सेट में से कोई एलिमेंट ले रहे हो x बिलोंग्स टू b और वही एलिमेंट आपको A में भी मिल जाए, दैट इज़ x बिलोंग्स टू A, तो B क्या होगा? B इज़ सेड टू बी सबसेट ऑफ A, राइट? B इज़ सेड टू बी सबसेट ऑफ A इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ B मीन्स कि B का हर एक एलिमेंट, आप कोई भी एलिमेंट छोड़ नहीं सकते. ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ B इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A. ठीक है, क्लियर हो गया? तो B क्या कहेंगे हम उसको? B इज़ सबसेट ऑफ A. दिस इज़ द सिंबल ऑफ द सबसेट. ये देखो बेटा, दिस इज़ द सिंबल ऑफ द सबसेट. ये जैसे C डालते हैं, राइट? तो इसकी अगेन डेफिनेशन क्या बनेगी? अगर A कोई एलिमेंट ले रहे हो आप B में से, जैसे मैंने ऊपर X लिखा है, A कोई एलिमेंट ले रहे हो B में से, अगर वो एलिमेंट A में भी है तो B सबसेट होगा. लाइक ये देखो कैसे लिखा है, A बिलोंग्स टू B, दिस इम्प्लाइज दैट A बिलोंग्स टू A. इफ़ ये कंडीशन, ये गिवन है, और ये कंडीशन कब होगी? ये कब होगी? जब B क्या होगा? A का सबसेट होगा, राइट? अब देखो नेक्स्ट रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. अगर A B का सबसेट है, ठीक है, और रिवर्स में लेके चलें, अगर B भी A का सबसेट है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ कब हो सकती हैं? जब A और B दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे, राइट? A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ A. लाइक A, ये अगर मैं A सेट ले रही हूँ तो B सेट भी बेटा इसके ऊपर ही पड़ा हुआ है, ओवरलैपिंग हो रही है. ठीक है, मतलब A के जो एलिमेंट है वही एलिमेंट अगर B सेट में मिल जाए तो हम उन सेट्स को क्या बोलेंगे? इक्वल. जैसे हमने कल इक्वल सेट की डेफिनेशन की थी ना, लेकिन उसमें हमने सबसेट नहीं किया था, तो अब मैंने इसको सबसेट की फॉर्म में लिखा है. इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए एंड बी आर इक्वल. अच्छा, ये जो बेटा सिंबल है ना, दिस सिंबल इज कॉल्ड इफ़ एंड ओनली इफ़. इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़. देखो बेटा, इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या मतलब होता है? इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये है कि अगर ए और बी इक्वल है, इफ़ ए और बी इक्वल है तो क्या होगा? दिस इम्प्लाइज डैट ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का. ये तो पहला रिजल्ट हो गया. ठीक है, अब देखो इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रही हूँ. इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज डैट ए एंड बी आर इक्वल. देखो इफ़ एंड ओनली इफ़ में क्या होगा कि अगर पहला लेके चल रहे हो तो दूसरा रिजल्ट मिल रहा है, अगर दूसरा लेके चल रहे हो तो पहला रिजल्ट मिल रहा है, राइट? ठीक है, जैसे आप 10th में करते थे ना, गिवन टू प्रूव, गिवन टू प्रूव, और फिर जो टू प्रूव को गिवन बना दो और जो गिवन है उसको टू प्रूव बना दो. तो ऐसी फॉर्म्स को हम बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इट इज़ वेरी यूजुअली यूज्ड इन द हायर क्लासेस, हायर मैथमेटिक्स, टू प्रूव द मैनी रिजल्ट्स, राइट? तो ये देखो, ये कौन सा सिंबल है? A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B. हेयर वी हैव A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B. तो सबसेट को कट कर दो तो क्या बनेगा? जब सबसेट नहीं होगा तो अगर A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B तो आप क्या बोलोगी? B, A सबसेट ऑफ B. तो यहाँ पर B सेट आपका बड़ा है, A सेट आपका छोटा है. तो अगर इसको मैंने थ्योरेटिकली लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी? अगर X A को बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज डैट एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा. थ्योरेटिकली इसका ये मीनिंग है. अगर ए बी का सबसेट नहीं है और ए में से आप कोई एलिमेंट उठाते हो एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, इसका मीनिंग पता आपको? इस सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल. वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल,
फॉर ऑल, सभी के लिए। लाइक ये सेट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हैं। अगर मैं सारे पॉइंट्स लेने हों, पॉइंट्स मतलब x1, x2, x3, x4, x5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, अगर सारे पॉइंट्स लेने हैं तो मैं क्या कहूँगी, फॉर ऑल, इस सेट का नाम दे दो a, इस सेट को बोल दो a, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू a। इसका मतलब हो गया x1 भी a को बिलोंग कर रहा है, x2 भी a को बिलोंग कर रहा है एंड सो ऑन x इन्फिनिटी भी a को बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल उल्टा a। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, हर एक सेट अपने आप का सबसेट जरूर होता है, ऑलवेज, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। ठीक है, दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल रिजल्ट है। तो इसको प्रूव करने क्या करोगे, इसको x ले लोगे, x बिलोंगिंग्स टू a, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a, देयरफॉर a इज सबसेट ऑफ a, नथिंग टू प्रूव हेयर। नेक्स्ट देखो बेटा, फाई का मतलब है एम्प्टी सेट, खाली है, कुछ भी नहीं है उसके पास। ठीक है, कंगाल है वो सेट। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जिसमें कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है, वो खाली सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ बन के आ जाता है इसके ऊपर। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई को ज़ीरो कभी नहीं लेना, ज़ीरो का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ सबसेट्स। अब देखो Q कौन सा सेट है, रैशनल्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू Q इज़ अ रैशनल नंबर, R इज़ अ रियल नंबर। तो रैशनल नंबर छोटे होते हैं, रियल नंबर बड़े होते हैं, पता ना। जो रियल नंबर्स हैं वो बहुत बड़ा सेट है। रियल नंबर में क्या क्या आता है, बोलो। रियल नंबर में 2 नंबर्स आते हैं, रैशनल्स आते हैं, फिर इररैशनल्स आते हैं। रैशनल्स में आगे कौन कौन से नंबर आते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, और इररैशनल तो अकेला ही है, इसमें कोई आगे इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है तो यहाँ से आप देख रहे हो ना, Q एक छोटा सेट है, रियल एक बहुत बड़ा सेट है, तो इट मीन्स Q इज सबसेट ऑफ रैशनल। नेचुरल छोटा सेट है, इंटीजर्स बड़ा सेट है, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। नेचुरल नंबर तो स्टार्टिंग 1 से होते हैं, इट मीन्स नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इररैशनल नंबर किसके सबसेट होंगे, रियल के, ये मैंने आपको बना के दिखाया ना अभी, इररैशनल सबसेट ऑफ रियल। तो अगर आपने देखो इसको वेन डायग्राम में लिखना है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये Q ले लो, इसको R ले लो, बड़े सेट को R ले लो, छोटे सेट को Q ले लो, Q इज सबसेट ऑफ R। छोटे सेट को नेचुरल ले लो, बड़े सेट को इंटीजर्स ले लो, नेचुरल इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। बड़े सेट को R ले लो, छोटे सेट को इररैशनल ले लो, इररैशनल इज सबसेट ऑफ रियल। तो होल नंबर, इंटीजर्स इज अ बिगर सेट, होल नंबर इज अ स्मॉलर सेट, W इज सबसेट ऑफ Z। ठीक है, तो ये सारा हमें क्या कंक्लूजन देता है, ये देखो, हम कंक्लूड करके क्या निकालते हैं, सबसे छोटा सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर से बड़ा सेट कौन सा होता है, होल नंबर्स का। होल नंबर से बड़ा सेट इंटीजर्स, इंटीजर्स का बड़ा सेट रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स का बड़ा सेट यस रियल नंबर। तो ये एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, इसमें इररैशनल नहीं आप ऐड करोगे, क्योंकि अगर मैं इररैशनल कर दूँ ना, यहाँ पर ये गलत हो गया। रैशनल इज नॉट ए सबसेट ऑफ इररैशनल। इररैशनल नंबर तो वो होते हैं पाई, √2, √3। रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सो दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ इररैशनल नंबर्स, राइट। कम टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQ बहुत बार आता है इसमें से। द टॉपिक इज प्रॉपर सबसेट, राइट। सी व्हाट इज़ द प्रॉपर सबसेट। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सबसे पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर हम डेफिनेशन करेंगे। मैंने एक सेट लिया, ठीक है, मेरे सेट का नाम क्या है A, और उस सेट में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4। अब देखो बेटा मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इस सेट से कितने और छोटे छोटे सेट बनाने लगी हूँ। इस सेट से हम छोटे छोटे सेट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। बोला ना यहाँ पर एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक सेट बना दिया एम्प्टी सेट, जो इसका सबसेट हो गया। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, अब देखो उसके बाद इसके छोटे छोटे सेट बनाओगे आप, 1 2 3 4। फिर बनाओ 1 2 1 3। इज इट विजिबल? वेट मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। हाँ जी बेटा आप देखो
1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4 1 2 4 और लास्ट में जो बनेगा डैट इज़ 1 2 3 4 जो इसके इक्वल ही होगा। और इन सेट्स के हम डिफरेंट डिफरेंट नेम्स रख देंगे लाइक पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड जितने भी आप अल्फ़ाबेट्स आपको जितने भी आते हैं या जितने भी होते हैं उतने आप नेमिंग कर दो, राइट। अब उसके बाद देखो प्रॉपर सेट क्या होगा, ठीक है। हमारा मेन टॉपिक है प्रॉपर सेट। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सेट लिया, उस सेट के एलिमेंट्स को यूज़ करके हमने कितने सारे छोटे छोटे सेट बना दिए, ठीक है। छोटे छोटे सेट तो बनाए ही बनाए, एक तो फाई और एक इटसेल्फ, ये 2 सेट जरूर बनते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, तो उस डेफिनेशन को दिमाग में रख के अब देखो मैं क्या कर रही हूँ। लेट ए एंड बी आर टू सेट, लेट ए एंड बी आर टू सेट। ये ए एंड बी, ए क्या है, ए तो ये है और बी इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, नॉट एलिमेंट, बी इनमें से कोई भी सेट हो सकता है जो ये मैंने सेट बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट ए एंड बी आर द टू सेट ए सबसेट ऑफ बी, सॉरी मैंने यहाँ पर ना उल्टा लिख दिया, ए एंड बी आर द टू सेट। ए हमने बड़ा सेट लिया था ना, ए हमारा ये था 1 2 3 4, बी सबसेट ऑफ ए, ये लिखो ऐसे लिखो, बी सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट होगा लेकिन बी ए के इक्वल नहीं होगा। समझ गए प्रॉपर सेट की डेफिनेशन क्या होगी। लेट ए एंड बी आर टू सेट, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी को हम ए का सबसेट का बी को हम ए का प्रॉपर सेट तब कहेंगे जब बी ए का सबसेट होगा लेकिन बी और ए आपस में इक्वल नहीं होंगे। समझ गए, बी और ए आपस में इक्वल नहीं होंगे, इस कंडीशन को याद रखो। और अब ये डेफिनेशन देखो दोबारा से, देखो ये मैंने ए सेट लिया, ये जितने मैंने सेट लिए हैं 5 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कितने सारे लिए हैं, ये सारे बेटा ये सारे प्रॉपर सेट हैं, ये सब प्रॉपर सेट हैं। मैंने ये बोला ना कि बी ए का सबसेट तो होगा लेकिन बी ए के इक्वल नहीं होगा, बी इज़ नॉट इक्वल टू ए, राइट। तो ये जो बच गया लास्ट वाला, ये प्रॉपर सेट नहीं है बिकॉज दिस सेट इज़ इक्वल टू सेट ए। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी जिसके थ्रू आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपने सारे एलिमेंट मतलब एग्जैक्ट सेट नहीं लेना, बाकी सारे जितने भी सेट हैं वो सारे सेट क्या होते हैं, प्रॉपर सेट, राइट। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। इसके बाद बेटा पहले ये करो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, कितने प्रॉपर सबसेट होते हैं हमारे पास। लेट मी मेक इट जूम so that you are clear. Okay, let a equals to 1 2 3। अब मैंने 4 एलिमेंट्स नहीं लिए, 4 एलिमेंट्स के जब हम प्रॉपर सबसेट बनाते हैं बहुत सारे बन जाते हैं, मैं छोटा सेट लेती हूँ, आप इजीली काउंट कर लोगी। तो इसके बेटा प्रॉपर सबसेट्स कौन से होंगे, प्रॉपर सबसेट्स देखो सबसे पहले क्या होगा 5, देन 1 2 3 सिंगल एलिमेंट का, फिर 2 पेयर बनाओ 1 2 1 3 2 3, उसके बाद लास्ट में कौन सा बचेगा 1 2 3। अब देखो 1 2 3 को आपने छोड़ देना है, इसको काउंट नहीं करना बिकॉज इट इज़ नॉट ए प्रॉपर सेट, इट इज़ कॉल्ड सुपर सेट, ठीक है, सुपर सेट। तो अब काउंट करो कितने बने 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बन गए 7। तो फॉर्मूला देखो क्या बना 2n - 1, 2n - 1। वट इज़ n इज़ अ कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वट डज कार्डिनलिटी मीन, दैट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। तो अब देखो कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मैनी एलिमेंट्स 1 2 3, 3 एलिमेंट्स आर देयर, 2^3 - 1, 8 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया ना, 7 आंसर आ रहा है। तो ये जब छोटा सेट है ना तो हम इजीली बता देते हैं कि कार्डिनलिटी आएगी 7 प्रॉपर सेट की। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं, लाइक अगर मैं किसी सेट में 5 एलिमेंट दे दूँ, 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 दे दो चलो, तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, इंडिविजुअली काउंट करोगी। तो फॉर्मूला लगा दो 2^6 - 1, 128 नहीं 64, 64 - 1 दैट इज इक्वल टू 63, ठीक है। तो इट हेल्प्स अस अ लॉट
when we have number of elements are more than 3 or 4, right? Come to the superset. What is superset? What is superset? Superset is when A subset of B and A equals to B. ठीक है, सबसेट भी है और इक्वल भी है, इक्वालिटी भी आ जाए. प्रॉपर सेट में इक्वालिटी नहीं आएगी, इसमें इक्वालिटी आएगी, दैन इट इज़ कॉल्ड सुपर सेट. तो ये जो एग्जाम्पल थी 1 2 3 4, दिस इज़ द सुपर सेट. इस एग्जाम्पल में देखो, इसमें सुपर सेट क्या होगा, वही सेट को दोबारा से लिख दो, डैट इज सुपर सेट 1 2 3 4. तो बेटा कार्डिनलिटी क्या होगी सुपर सेट की, बोलो क्या होगी सुपर सेट की कार्डिनलिटी? देयर इज़ ओनली वन सुपर सेट. ठीक है, एक ही सेट होगा और कोई सेट नहीं होगा. कार्डिनलिटी इज़ वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कार्डिनलिटी मीन्स कि कितने सुपर सेट बना रहे हैं हम. ठीक है, सिंगलटन सेट. व्हाट इज सिंगलटन सेट? सिंगलटन का मीनिंग होता है वन, विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट, दैट सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. ओके, right student? So in the next video we will continue the next topic, that is interval. Very important topic, interval. We will study that. Okay students, if you like my video, please comment it, share it and subscribe my channel so that you can get all the new videos. Press the